Hello traders, welcome back once again in Rajiv Market. कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी 19th ऑफ मार्च 2026। कल क्या 78,500 79,000 की ओर जा सकता है सेंसेक्स। बड़ा दाव, बड़ा कॉल, बड़ा ट्रेड हो सकता है कल के दिन पे यहाँ पे थर्सडे को लेके। मंडे मॉर्निंग जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग किया, सैटरडे संडे वीकेंड था। अब आप देखोगे सेंसेक्स में 3 दिन में 3,000 पॉइंट, बैंक निफ्टी 3 दिन में 2,000 पॉइंट, निफ्टी 3 दिन में 1,000 पॉइंट का रैली आपको लगा चुका है। भ्रम ये था कि बाजार 22,950 का बॉटम बनाया, उस बॉटम से मार्केट 23,400 23,500 जाते जाते दम तोड़ देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बावजूद क्यों एफआईज की बिकवाली हो रही है, लेकिन ऐसा 3 दिन में हुआ क्या? ऐसा आखिर 3 दिन में क्या हो गया जो बाजार यहाँ पे अभी ऑन द टॉप क्लोजिंग कर रहा है? इसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ। लाइव टेलीग्राम में कैसे लाइव स्कैल्पिंग लाइव प्रॉफिट बना है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। कहाँ मैं आप लोगों को बोला था कि एंट्री कर लेनी है, वो भी लाइव, ये राजीव मार्केट चैनल में लाइव, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करा। कल की एक्सपायरी, आप सेंसेक्स कॉल ऑप्शन जितने लेके गए हैं कि कल बाजार में एक शॉर्ट कवर हो सकता है, कहां से हो सकता है, और जो पुट लेके बैठे पड़े हुए हैं कि भाव अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो मैं निकल जाऊं, उसको लेके भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, और ये वीडियो आगे ले जाने से पहले, ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पज का वीडियो बन रहा है, ध्यान से सुनना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टेलीग्राम में कि आज हम लोगों ने यहाँ पे जोरदार तरीके से स्कैल्पिंग किया है। बिल्कुल हम लोगों ने यहाँ पे जोरदार तरीके से स्कैल्पिंग किया। मॉर्निंग ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोल दिया था ओपनिंग स्ट्रेटेजी में कि 675 700 को क्रॉस करेगा तो बाइंग आ जाएगा। निफ्टी का फ्रेश बाइंग तब होगा जब 675 700 को क्रॉस कर देगा। नीचे 23,500 डिमांड है, ये टूटेगा तो 100 पॉइंट और इस तरीके से ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप सोचोगे भाई ये 8 सब्सक्राइबर, ये कौन सा चैनल है? देखो, मैटर ये नहीं है, मैटर हमारा एक चैनल था पूरा, ठीक है, वो यूट्यूब क्राइटेरिया के कारण बंद हो गया। अभी ये टेलीग्राम चैनल नया बना हुआ है, मैं हूँ पुराना, तो जिसके कारण जितने हमारे पुराने व्यूवर्स हैं और जो न्यू सब्सक्राइबर है, आप सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर सकते हो, जहाँ लाइव हेल्प आपको यहाँ पे मिल जाएगा। राइट, ठीक है, ओके। तो ये है हमारा सारा यहाँ पे फॉर्मेट, ठीक है। जो भी हमारे प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, 95 28 20 91 14, दीज आर द फीस। तो स्कैल्पिंग हुआ है यहाँ पे, सारे कॉल साइड में यहाँ पे स्कैल्पिंग हुई है, यू कैन चेक इट एंड क्लिक इट। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे निफ्टी हुआ क्या ऐसा कि 3 दिन में निफ्टी 1,000 पॉइंट का रैली लगा दिया। देखिए सुनिए, एफआईस का डेटा यहाँ लगातार बिकवाली का आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में, एक दिन में, यहाँ पिछले कुछ दिनों में ये 5,000 के नीचे हल्के फुल्के कल की इनकी बिकवाली आई है। आज भी नो डाउट आएगी। हुआ क्या ये मैं बताता हूँ। ट्रम्प साहब नरम, बाजार गर्म। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इजराइल ईरान का लड़ाई, बच्चों बच्चों को पता है कि यहाँ पे लड़ाई चल रही है। अब हो क्या रहा है, स्टेट ऑफ हमरज, जहां बॉर्डर है, क्रूड ऑयल पास होता है पूरा। अब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने यूरोपियन कंट्री प्लस नेटो देश के कंट्री से मदद मांगा कि आप अपना नेवी को भेज दो वहां पे। साफ साफ इनकार कर दिया गया है। अकेले अमेरिका पड़ा है, एक एक बैलिस्टिक मिसाइल इनको वहां पे डिफेंड करने में, ईरान का ड्रोन को। भाई साहब 50 करोड़ 70 करोड़ का खर्चा आ रहा है, यहाँ तक कि 100 करोड़ का खर्चा आ रहा है एक सिंगल मिसाइल में। नो डाउट कि पैसे का कमी नहीं है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में ये पूरा जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में अफरा तफरी मचा के रखे हुए हैं डॉलर को भगाने के कारण, सुबह सो के उठेंगे बोल देंगे पॉजिटिव तो बाजार पॉजिटिव, नो नेगेटिव बोले तो नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं अमेरिका यहाँ पे थोड़ा नरम पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण बाजार यहाँ पर थोड़ा गर्म होता हुआ दिख रहा है। नंबर वन। नंबर टू, एफआईज जो है डीआईज के मुकाबले बेचे हैं थोड़े से कम, और डीआई जो है एफआईज के मुकाबले खरीदे हैं ज्यादा, जिसके कारण यहाँ पे बाजार थोड़ा आज मजबूती दिखाया। प्लस निफ्टी आईटी का सहारा आज मिला हम लोगों को। टीसीएस घूमा, जोरदार घूमा, ऐसा नहीं कि नहीं घूमा। निचले स्तर से 2.5% 3% की रिकवरी, एचडीएफ सॉरी इन्फोसिस, ये भी 3 सवा 3% की रिकवरी। सारे निफ्टी आईटी सेक्टर से इन्होंने यहाँ पे दौड़ लगा दिया। राइट, ठीक है, जिसके पीछे का रीजन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं आज थोड़ी सी एक अच्छी यहाँ पे रिकवरी होते हुए दिख रही है। राइट, तो कल को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप बनाना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं सेंसेक्स, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। अब देखिए, सेंसेक्स की एक्सपायरी में जनरली दो चीज होती है, आइदर शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग। अभी मार्केट ना ही आपका कोई सपोर्ट को ये ध्यान दे पा रहा है, और ना ही कोई ये रेजिस्टेंस को ये यहाँ पर इज्जत दे पा रहा है। आपको करना क्या है ट्रेडर्स, इसको सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या, कहाँ आपको शॉर्ट कवरिंग के लिए एंट्री करनी है और कहाँ आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए एंट्री करनी है। तो 74,000 से 77,000 का दौड़ लगा दिया। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 3,000 पॉइंट की यहाँ पे दौड़ लगाया है। अगर मैं ये 3,000 पॉइंट का यहाँ पे 25% से 45% का भी करेक्शन रखता हूँ, तो एटलीस्ट इसका जो करेक्शन है वो अप्रोक्स यहाँ पे फिबोनाची के जरिए मैं निकाल के बोल रहा हूँ 75,800 से लेके 75,750 तक के लिए हम करेक्शन देख सकते हैं, अगर मार्केट कल किसी भी तरीके से नीचे आता है तो, और फिर ये खरीदारी का जोन रहेगा।
फिर अगर इसकी कंटिन्यूशन आ गई तो मार्केट इम्फोरिया बनता है, हमेशा याद रखिएगा। मार्केट इस बॉटम के पास आया, ये दिखाया कि अब तो बाजार जो है 72,000, लेकिन फिर देखिए यहाँ पर घूम गया। भाई गिरते गिरते ऐसे कंटिन्यू तो नहीं गिरेगा ना मार्केट। अब गिरने की जो स्पीड थी 80,000 से लेके 74,000 के बीच में 6,000 पॉइंट कैसे यहाँ पे 3-4 दिनों में फिसल गया ये पता नहीं चला। गिरने की जो स्पीड थी वो बहुत जोर से थी। अब निचले स्तर से तो लोअर लेवल से तो कोई तो ऐसे प्लेयर है ना, अब जैसे डीआई को यहाँ पे लग रहा है कि ये भाव मुझे बहुत अच्छा है, लगा रहे हैं ना पैसा भाई एफआईज के मुकाबले, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया। प्राइस को क्या कहा जा रहा है, अभी यहाँ पे पुल बैक खींचा है तो रिट्रेसमेंट लिया। अब हमें यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो ये हमारा प्रीवियस हाई था, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग किया, तो प्रीवियस जो हमारा यहाँ पर क्लोज है इस क्लोज के ऊपर नहीं निकल पाया, तो कल अगर जैसे ही सेंसेक्स 77,000 के ऊपर सस्टेन कर गया, क्लोजिंग आया हुआ है 76,704 के पास, 300 पॉइंट दूर के ऊपर में दे रहा हूँ, 77,000 के ऊपर अगर कल सेंसेक्स तबाही मचा देगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तबाही नहीं तबाही मचा देगा, तो 77,000 के ऊपर फिर सेंसेक्स जो है वो फिर बहुत जोरदार भागेगा भाई साहब। इसके ऊपर के बाद फिर आपका जो लेवल सीधे निकल गया 1,000 पॉइंट का, यहाँ पर समझ लीजिए 77,850 से लेके 78,250 के रेंज में यहाँ पे आपको सेंसेक्स कल के कल देखने ही आपको मिलने के लिए जा रहा है, बहुत जोरदार तरीके से भागेगा। तो अब हमें यहाँ पे आज के इस टाइम फ्रेम में सबसे पहले समझनी है सेंसेक्स में डेटा, विक्स क्या बोल रहा है, कल कहाँ एंट्री हम यहाँ पे ले सकते हैं, उस सारी चीजों को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। अभी हमारा यहाँ पे जो डिमांड है, जो डेटा है वो 76,400 जो है, 76,400 से 76,000, ये जो हमारा इलाका है ये प्रॉफिट बुकिंग का इलाका है पुट ऑप्शन। कल मार्केट अगर आपको कल 76,678 मतलब 76,700 के पास यहाँ क्लोजिंग किया हुआ है, राइट, ठीक है। ग्लोबल मार्केट अगर आज यहाँ पर ठीक ठीक रहता है, डाउ फ्यूचर यहाँ पे देखो सस्टेन किया हुआ है 200 पॉइंट का, इंडिया विक्स भी 18 के पास में है यहाँ पे। अब आप यहाँ कॉल लेके गए हो, मान लो ग्लोबल मार्केट रात भर में बिगड़ गया और गिफ्ट निफ्टी जो है आपका 23,748 के पास ट्रेड कर रहा है, मान लो 100-150 पॉइंट अगर आपका यहाँ पर कारोबार करता हुआ दिख गया, तो यहाँ जितने कॉल लेके गए ऑलरेडी इनकी जो प्रीमियम है वो कॉल ऑप्शन में यहाँ पे डिके हो जाएगी ऑलरेडी, और खास करके जो आउट ऑफ द प्रीमियम लेके गए होंगे उनकी तो यहाँ ऑलरेडी ऐसे ही यहाँ पे मार्केट हो जाएगा, कहने का मतलब उनका यहाँ ऑलरेडी लॉस हो जाएगा। लेकिन जो इन द मनी ऑप्शन लेके गए हुए हैं और जो आउट ऑफ द मनी लेके गए आपके डीमेट और फंड होगा, स्मार्ट तरीके से ट्रेड करना, कॉन्ट्रा ट्रेड करना, अगर कल के लिए हमें परफेक्ट एंट्री जो दिख रही है यहाँ पे 76,300 से 76,400 अगर यहाँ मिलता है फर्स्ट टिक पे, तब यहाँ से लेके बहुत अच्छे तरीके से यहाँ आप ट्रेड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 76,800 एंड 77,000 तक के लिए, ठीक है। ये जो जोन है हम लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा जोन है हम लोगों के। नेगेटिव का सिनेरियो थोड़ा सा तब दिखेगा जब 76,400 के नीचे सस्टेन रहेगा, मान लो इसी के नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो गया, तो जाहिर सी बात है ना भाई, 76,400 से लेके 76,800 के बीच में या 400 पॉइंट में यहाँ ऑलरेडी लॉन्ग वाले यहाँ पे फंस जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल फंस जाएंगे यहाँ पर। और मार्केट अगर इसी के नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर बाजार चाहेगा कि हम लोअर इंड के पास जाकर स्टॉप लॉस हंट कर दें। 75,600 से लेके 75,700 ये जो आप प्राइस देख रहे हो जहां से ये लॉक किया है ऑर्डर को, ये ऑर्डर कहाँ से लॉक हुआ है, ऑर्डर लॉक हुआ है 76,000 से, ठीक है। तो 76,400 टूटा यहाँ पे आएगा सबसे पहले, और ये ऑर्डर लॉक है, इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तब तो फिर यहाँ से एक जोरदार तरीके से गिरावट दे देगा, जोरदार तरीके से। और अगर अनटिल अनलेस न्यूज इंपैक्ट में अगर कुछ नेगेटिव सिनेरियो मिल गया तो हम कहीं ना कहीं फिर 76,000 के रेंज में ही हम खुल जाएंगे, 76,000, 76, 101, 200 के रेंज में। और जो पुट लेके गए पड़े हुए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी अगर तेजी की मार्केट, दैट मीन्स की रिकवरी की मार्केट में जो पहला गिरावट लेगा उसमें आप निकल जाना, ठीक उसी तरीके से मैं आप लोगों को बोला था कि पहली गिरावट के मार्केट में जो पहला गैप देगा निकल जाना, ठीक है। अब मान लो कि बाजार जो है यहाँ पर इस वाले जोन का ये स्नेक लाइन के ऊपर ही यहाँ पर गैप अप ओपनिंग कर देता है, ठीक है। तो जितने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाए हैं और निचले स्तर वाले जितने यहाँ पर शॉर्ट में फंसे पड़े रहेंगे, खास करके यहाँ पे एफआई जो बेच के जा रहे हैं, रेजिस्टेंस में यहाँ पे आज इन्होंने भी बेचा है, यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है स्क्रीन में कि लास्ट में यहाँ पे इन्होंने बेचा है, दैट मीन्स कि फिर हो जाएगी आपकी यहाँ पे कवरिंग, इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग, क्यों, क्योंकि यही शॉर्ट कवर होता है, आपको ऊपर रेजिस्टेंस को तोड़ता फोड़ता चीरता चला जाता है। जब अगर रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाएगा मार्केट, राइट, जो सेलर है ट्रैप हो जाएंगे यहाँ पे बुरी तरीके से, यही फिर क्या करेंगे, ऑप्शन बाइंग में भर भर के क्वांटिटी यहाँ पर कर देंगे, और जोरदार तरीके से द नेक्स्ट टारगेट शुड बी इन सेंसेक्स 77,600 से लेके 77,800 तक के लिए, ये कल का टारगेट है। मतलब 700-800 पॉइंट आपको मिनटों में, ये आपको स्पीड तरीके से आते हुए दिखेगा, मिनटों में स्पीड तरीके से। तो गड़बड़ी में जो यहाँ पे, तब मुझे यहाँ पे नेगेटिव सिनेरियो दिखेगा जब कल 76,400 के नीचे ही प्राइस का भाव रहता है। अब आप बोलोगे सर
76,400 के नीचे अगर मैं यहाँ पुट लेता हूँ, अगर 76,000 हो गया, दिस इज योर प्रॉफिट बुकिंग एरिया ऑफ इनपुट ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि अगर कल 76,400 को थोड़ा 76,000 आ गया तो कल डे हाई नहीं क्रॉस कर सकता, बिल्कुल क्रॉस कर सकता है। क्योंकि सुनिए ध्यान से इस चीज को, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रो टिप दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, और अगर ये अच्छा लगा ना तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना गाइस, ठीक है, और टेलीग्राम में जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप देखो 74,000 से लेके 77,000 के रेंज में मार्केट गया। मार्केट कल अगर 76,000 आता है, 75,750 के रेंज में अगर आता है, यहाँ से देखिए ना, मार्केट यहाँ तक गया है। यहाँ से अगर इस इंपॉर्टेंट डिमांड, जहां से ऑर्डर लॉक भी है, इंपॉर्टेंट बायर भी है, बायर भी तो नहीं चाहेंगे कि मेरा इलाका को तोड़ दे, है ना। तो ये तो बहुत जबरदस्त तरीके से 75,600, 75,500 बहुत जोरदार वाला यहाँ पे डिमांड है। तो इस वाले जोन के पास में आएगा तो ऐसा नहीं कि यहाँ डे हाई नहीं निकाल पाएगा, बिल्कुल निकाल पाएगा। क्योंकि अगर जब यहाँ पे सेलर फंस जाएंगे इस वाले जोन के पास में, अगर यहाँ पे मार्केट आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं सेलर चाहेंगे कि भाई बहुत दूर भाव आ गया है, एक्सपायरी भी है, चलो निकल चलो। और यहाँ से फिर बाजार यहाँ से क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और फिर ये ऊपर आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो स्कैल्पिंग करेंगे हम यहाँ पे 76,400 के नीचे, अगर ये यहाँ पे सस्टेन रहता है, 76,400 के नीचे अगर ये रहता है, हम स्कैल्प करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 76,000। इसके नीचे अगर ये सस्टेन रहता है, हार्डली टू हार्डली मैं यहाँ 75,750 तक के लिए मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, बिल्कुल यहाँ तक के लिए मैं एग्जिट कर दूंगा पुट ऑप्शन में, और फिर वेट करूंगा। फिर जब 76,000 के ऊपर निकालेगा तब ये जाके चढ़ेगा। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। कहाँ से आपको तेजी की पोजीशन बनानी है, कहाँ से आपको पुट ऑप्शन बनाना है, कहाँ से कॉल ऑप्शन से निकल जाना है, ये सारा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। राइट, ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे निफ्टी से रिलेटेड, कि कल निफ्टी में यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेडिंग सेटअप बनानी है। अब निफ्टी में यहाँ पे हो क्या रहा है, 1,000 पॉइंट भाग गया निफ्टी में। आज भी अगर आप मार्केट में देखोगे 23,700 के पास, मतलब प्रीवियस हाई के ऊपर जाके क्लोज किया पड़ा हुआ। दैट मीन्स की जो आज कल है वो तो भी इंपॉर्टेंट डिमांड बन गया है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई, अगर मार्केट कल हमारा 23,600 के रेंज में मिलता है, और मॉर्निंग एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर देता है, हाई को क्रॉस करता है, तब तो फिर ये पहले गैप को फिल करेगा, बिल्कुल यहाँ पे गैप को फिल करने का कोशिश करेगा। अब यहाँ पे भाव आया, देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शंस को सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिए। ये नेकलाइन, ये हमारा जो शेप बना हुआ है, नेकलाइन बना पड़ा हुआ है, इस नेकलाइन में हम लोगों को ये देखनी है इसके ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है या नहीं। सो 23,934 के ऊपर अगर एक भी यहाँ पे 15 मिनट का ग्रीन कैंडल का फॉर्म कर देता है, इस नेकलाइन के ऊपर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है, तो यहाँ से जोन जो है आपका 24,175 से लेके 24,250 के रेंज में आपको ये आते हुए दिखेगा कल के दिन पे। अब ये जो नेकलाइन है, यहाँ पे ट्रैप कैसे होते हैं लोग, बाजार का भाव यहाँ पे धीरे धीरे करके आया, यहाँ कॉल ले लिए, फिर ऊपर दिखाया, कैंडल क्लोज किया नहीं, नीचे आया, फिर थोड़ा सा ये ऊपर ले गया, और धीरे धीरे करके ऐसे सडन खींच दिया नीचे। आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो प्राइजेक्शन ऐसे ऐसे बनते हैं ना, इसी तरीके से यहाँ पे चैनल बनता हुआ या तो ब्रेकआउट करता है या तो फिर ब्रेक डाउन कर देता। ये प्राइजेक्शन का एक्सपीरियंस लेके मैं बोल रहा हूँ आपको, इस स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस लेके, बराबर। सो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि क्योंकि कॉन्टिन्यूशन की ट्रेंडिंग होती, अगर इस तरीके का यहाँ पे आज ये बनाता नहीं पैटर्न, तो यहाँ पे रहती कॉन्टिन्यूशन, कि चलो यहाँ पे डायरेक्ट चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, पैराबोलिक मूव दे रहा है, तो अभी बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा थमा है, यहाँ पे लास्ट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि नीचे सपोर्ट है, मैं बिल्कुल सपोर्ट है, 23,600 के नीचे जाएगा, हर 100 पॉइंट में मल्टीपल सपोर्ट मिलेगा। इसकी ऑर्डर लॉक कहाँ हुई है, 23,350 के रेंज में यहाँ पे ऑर्डर लॉक हुई पड़ी हुई। तो 23,500 के नीचे फिसलेगा तो यहाँ पे 23,350 तक के लिए आप यहाँ पे आराम से ट्रेड कर सकते हो। ये जोन अगर ब्रेक करेगा तो ही आपको यहाँ पे आएगा, अदरवाइज द फर्स्ट सपोर्ट शुड बी इन 23,475 टू 23,500, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस है। आज ये एक यहाँ पे सेकंड टॉप है, इसके ऊपर जाके यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, धीरे धीरे करके ऐसे राइजिंग वेज में यहाँ पे चढ़ा हुआ है निफ्टी आपका। और इस राइजिंग वेज में जब चढ़ा पड़ा हुआ है, अगर इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बना के यहाँ पे आता भी है, तो हम यहाँ पे इस वाले जोन को, पहले जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब ये हमारा यहाँ पे डिमांड है, बिल्कुल डिमांड है। यहाँ पे हमारे बायर्स बने हुए हैं अब तक के लिए, यहाँ पे बड़े दिग्गजों का ये यहाँ पर डीआईस का इलाका है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर लॉक हुआ है, ये बिल्कुल डीआईस का इलाका है। यहाँ पे हम अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे कॉल साइड के लिए नीचे स्टॉप लॉस लगा के, राइट, ठीक है। सो दिस आर द टारगेट इन निफ्टी। अप साइड डाउन साइड का मैं यहाँ पे बता दिया। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी, कल के लिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे कैसे ट्रेडिंग सेटअप बना लिए। देखिए बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे सेम पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ये चैनल को लेके इस हाई और इस हाई के पास यहाँ गया 55,600, तो ब्रेकआउट हमें 55,600, 55,727 के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। अगर कल की ये जो हमारा क्लोजिंग था, ये किस दिन की क्लोजिंग थी, ये हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं। ये हमारी क्लोजिंग थी 11 ऑफ मार्च की।
तो 11th ऑफ मार्च की जो क्लोजिंग है इसके ऊपर अगर यहाँ पे प्राइस अगर गैप अप कर गया, इसी के ऊपर अगर प्राइस गैप अप करता है, फर्स्ट 15 मिनट यहाँ पर सस्टेन करके हाई के ऊपर निकालता है, ट्रेंडिंग कर देगा कल के कल, फिर आप देखिएगा सेंसेक्स निफ्टी जोरदार तरीके से भागे, ट्रेंडिंग कर देगा, और जो सीधा टारगेट है वो आपका 56,200 से लेके 56,500 की रेंज में, क्योंकि जिस स्पीड से ये यहाँ पर धीरे धीरे करके यहाँ पर जिस तरीके से ये गिरा है ना, उसी स्पीड से यहाँ पे देखोगे इस वाले जोन से यहाँ पे जोरदार तरीके से भागेगा। और द टारगेट शुड बी इन बैंक निफ्टी 56,500 से 56,750। पहला रेजिस्टेंस ये मिलेगा आपका 56,250 का। यहाँ हम थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे इस वाले जोन के पास से लेके 56,000 लाइन। फिर यहाँ से अगर ये भागता है तो 56,500 56,750 के लिए जाएंगे। गड़बड़ी कहाँ हो सकता है बैंक निफ्टी में? गड़बड़ी तब हो सकता है बैंक निफ्टी में कल जब 54,900 55,000 को ये ब्रेक कर दे। ये जो हमारा प्रीवियस जो यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम था, ये जो जोन था, इस जोन के पास और यहाँ पे प्राइस सस्टेन करके इसके ऊपर जो ब्रेकआउट किया है, दैट मीन्स की 54,900 के नीचे ही बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव सेंटिमेंट, नेगेटिव ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। जो टारगेट आपको बन जाएंगे 54,200। यस, दूर है, पहला आपका 54,600, फिर दूसरा है आपका 54,216 का। अब कल पॉसिबिलिटी गैप अप या गैप डाउन की बन रही है, अभी फिलहाल ख्याल ये तो यहाँ पे समझ में आ रही है कि क्वाइट पॉजिटिव ही दिख रहा है, कोई वैसा नेगेटिव नहीं है। भले शाम को रात को अगर कुछ इस तरीके का न्यूज इम्पैक्ट आता है, गिफ्ट निफ्टी जो है वो आपका 23,700 के नीचे फिसला पड़ा हुआ। डाउ फ्यूचर भी यहाँ पे धीरे धीरे करके हल्का हल्का सस्टेन किया हुआ है, उतना कोई तेजी भी नहीं हुई है जो सुबह जो तेजी बनी पड़ी हुई थी। और डॉलर जो है वो आपका काफी यहाँ पे मजबूत दिख रहा है। बाजार में भागने का पीछे का रीजन ये है कि पिछले 2 दिनों से, पिछले 3 दिनों से यहाँ पे डीआई है एफआईस के मुकाबले यहाँ पे खरीदारी जोरदार किए हैं। प्लस ग्लोबल मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है, एशियन मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है, और यहाँ कहीं ना कहीं ट्रम्प आपको नरम होते हुए दिख रहे हैं। एक ना एक दिन तो ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा युद्ध चलेगा, कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा, आजकल परसों कभी भी हो, कि ये युद्ध विराम हो जाए, उस दिन हमें गैप अप देखने मिलेगा, जो पुट लेके जाएंगे उनको झेलना पड़ जाएगा, या फिर ऐसा कुछ 1-2 दिन आ जाएगा कुछ बड़ा हमला कर दे। अगर गुस्से में इंसान दो चीज कर सकता है, या तो शांत हो जाए, अगर वो शांत नहीं कर पा रहा है अपना गुस्सा को, तो वो फिर ब्लास्ट ही होता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपना गुस्सा को कहीं ना कहीं निकालता ही निकालता। तो अगर ये ट्रम्प साहब कहीं अपना गुस्सा को, कहीं अपने ईगो को, कहीं अपने इमेज को बचाने के चक्कर में अगर कोई बड़ा हमला कर दिए किसी भी तरीके से कहीं पे भी, तो क्रूड ऑयल भागेगा बिल्कुल जिस तरीके से भी, थोड़ा नरम है, ठीक है, भाग रहा है लेकिन नरम है, तो फिर कहीं ना कहीं अपने इक्विटी स्टॉक्स के लिए खतरा है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए टीसीएस में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा सा इन्फोसिस में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि ये टीसीएस इन्फोसिस अभी आपको 1-2 दिन थोड़ा सा आपको ये देगा अप साइड, फिर अपर साइड का जो रेजिस्टेंस है वहां आप मुनाफा वसूली कर लेना। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां सीधा जाके आप क्लिक करके ऐड हो सकते हो। कहाँ लेना है, कहाँ निकलना है, कैसे, इस तरीके से बता देता हूँ। लाइव स्कैल्पिंग में फिर से बोलो, जिनके पास 10 है, 20 है, 50 है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, जितना भी आपके पास फंड है, परफेक्ट तरीके से, आई रिपीट परफेक्ट तरीके से कहाँ पे लेना है, जो मैं विद्या सिखाऊं उस विद्या के दम पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मार्केट एक ऐसा नहीं होता गाइस, क्योंकि एनएसी भी बोलता है सोच समझ के निवेश करें। ठीक है, और ये वीडियो रियली पूरा ये एजुकेशनल पर्पज का बना है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आपको सोच समझ के निवेश करना है, बाकी जो मैं विद्या सीखा उस विद्या के दम पे मैं आप लोगों को यहाँ पे हेल्प कर दूंगा, कहाँ लेना है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी एवरेज के साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल एक्सपायरी हीरो जीरो ट्रेड को लेके भी हम यहाँ पे कल लाइव टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।